Hello everyone, this is Sarita Sinha. Welcome to this channel Sarita Tuition Center. This is 4th class English book, Unit 1, Section B. Chapter name is Rahul Decision. राहुल का डिसीजन क्या है इन हिज फ्यूचर, ये इस स्टोरी में बताया गया है. और इफ़ यू नीड दिस टाइप ऑफ वीडियो सो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो. Now start this chapter. Rahul was among the last to leave the hostel. राहुल हॉस्टल छोड़ने वाला आखिरी लोगों में से एक था, यानी कि राहुल हॉस्टल में रहता था. ही बोर्ड एग्जामिनेशन वॉज ओवर. उसका बोर्ड का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका था. ही वॉज डीप इन थॉट एज ही बोर्डेड द ट्रेन. ट्रेन में चलते समय वह गहरी सोच में डूबा हुआ था. ही हैड टेकन अ डिसीजन बट ही न्यू हिज पेरेंट्स वुड नेवर अप्रूव इट. उसने एक डिसीजन लिया था लेकिन वह जानता था कि उसके माता पिता इसके बारे में एग्री नहीं होंगे. ही वॉकड होम फ्रॉम द स्टेशन. स्टेशन से वह चलकर घर आया. वॉकड करके यानी कि अपने पैरों से वह चलकर घर आया. दिस गेव हिम टाइम टू प्रिपेयर हिमसेल्फ. और इसमें उसे समय मिल गया खुद को प्रिपेयर करने का. हिज होम वाज अ फार्म सम 6 किलोमीटर आउट ऑफ टाउन. टाउन से यानी कि शहर से 6 किलोमीटर तकरीबन दूर था उसका घर. इट वॉज 5 in the evening when he tired and dusty Rahul finally pushed open the door of the courtyard. courtyard means होता है आंगन. और राहुल क्या था, बिल्कुल थका हुआ था, डस्टी था, धूल वगैरह जमी हुई थी और उसने अपने घर के दरवाजे को पुश किया. हिज मदर स्टूड. उसकी माँ खड़ी थी. विथ हर बैक टू द डोर. दरवाजा के पीछे पीठ कर कर वह खड़ी थी. बिजी मिक्सिंग द इवनिंग फीड फॉर द काउज. शाम को गाय का ना खाना मिक्स कर रही थी. सी नेवर टर्न अराउंड टिल राहुल वॉज राइट बिहाइंड हर एंड देन इन अ मिनट. वह राहुल उसके पीछे ही खड़ा था और वह मुड़कर पीछे देखती है तो राहुल रहता है. ही वॉज हर आईज फिल्ड विथ टीयर्स ऑफ ग्लैडनेस. और उसकी आंखों में ना खुशी के आंसू आ गए. राहुल की माँ के आंखों में खुशी के आंसू आ गए. ओह राहुल, माई सन, व्हेन डिड यू कम. तुम कब आए मेरा बेटा, तुम कब आए, ऐसे उसकी माँ बोल रही है. अ लिटिल लेटर दे वर ज्वाइंड बाई राहुल फादर. थोड़ी ही देर बाद उसके पिता, राहुल के पिता भी वहाँ पे आ जाते हैं, उन दोनों को ज्वाइन कर लेते हैं. हिज लीन फेस फ्लैश्ड विथ प्लेजर. उनका जो लीन फेस था वो खुशी के मारे ना फ्लैश चमकने लगा. हेलो वॉइस दैट क्वर्ड अनमिस्टेकली. उनके जो पिता थे, उसके जो पिता थे, ऐसी आवाज में कहा जो स्पष्ट रूप से ना वो कांप रही थी, मतलब लड़खड़ा रही थी उनकी आवाज. इसके फादर ने, राहुल के फादर ने. राहुल वॉज क्वाइट अकस्टम्ड टू हिज मदर गिविंग वेंट टू हर फीलिंग्स. अकस्टम्ड होता है क्या, किसी चीज का आदी हो जाना, अभ्यस्त हो जाना. और वेंट क्या होता है, बाहर निकलने देना. यानी कि राहुल इस बात का आदी था कि उसकी माँ अपनी भावनाओं को ना, अपने जो भावनाएं, फीलिंग्स थी वो शेयर करती थी. ही न्यू हाउ टू कम्फर्ट हर. वह जानता था कि उसकी माँ को किस तरह से कम्फर्ट करना है, अपनी माँ को. बट वेन हिज फादर फाउट बैक अ tide of emotion things were different. राहुल knew how life had treated his father. और राहुल को ये पता था कि उसके पिता के साथ जो जीवन है किस तरह से बर्ताव किया, जिंदगी ने किस तरह से बर्ताव किया. He had seen photographs of the army officer who was forced to take premature retirement because he could not bear the strain of two war. strain का मतलब होता है, स्ट्रेन मीन्स होता है दबाव या तनाव. ये कहता है ही हैड सीन फोटोग्राफ्स. उसने वो तस्वीरें देखी है ऑफ द आर्मी ऑफिसर. यानी कि इसके फादर ने एक आर्मी ऑफिसर थे, उसकी तस्वीरें इसने देखी थी. और 2 युद्ध का ना भार इसके फादर सह नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने प्री मेच्योर रिटायरमेंट ले ली. मतलब कि रिटायर की जो समय थी उससे पहले ही इन्होंने रिटायरमेंट खुद से ले ली, वो प्री मैच्योर रिटायरमेंट. ही न्यू हाउ ऑल
ऑल द मनी हैड गॉन इनटू देयर होल्डिंग, और उसे यह भी पता था कि कैसे जमीन के एक छोटे से टुकड़े में इसके फादर की सारी मनी लग जाती है। ही न्यू द हार्ट ब्रेक्स टू द क्रॉप्स दैट फील्ड द मनी दैट सिंक एवरी ईयर टेकिंग अ लिटिल बिट ऑफ द मैन विथ इट टू। और जब फसल खराब होती, हर साल क्या होता है, फसल जब खराब होती है तो दिल दुखता है। तो इस तरह से ये इसे पता था अपने फादर के बारे में। राहुल मेट हिज फादर विथ डीप सिंपैथी बट वेरी फ्यू वर्ड्स। अपने पिता के साथ, पिता से वह मिलता है, सहानुभूति से मिलता है, लेकिन कुछ ही वर्ड्स बोल पाता है, ज़्यादा नहीं बोल पाता है। ही लुक्ड अवे, उसने दूसरी ओर देखा। टेकिंग टाइम टू रिकवर हिमसेल्फ, खुद को रिकवर करने के लिए, ताकि उसे खुद को टाइम मिल जाए। इन हाफ एन आवर, आधे ही घंटे में, they were seated around the table having dinner in the blue enamel plates that had come from the army canteen years ago. आधे घंटे बाद ना सभी लोग टेबल पे आ जाते हैं, डिनर के टेबल पे, जैसा कि इस पिक्चर में दिखाया गया है। डिनर के टेबल पे सभी लोग आ जाते हैं और इनेमल प्लेट्स में डिनर होता है, जो प्लेट्स आर्मी की कैंटीन से आया हुआ है। कम फ्रॉम आर्मी कैंटीन ईयर्स अगो, सालों पहले आर्मी की कैंटीन से ये प्लेट्स आए हुए हैं। राहुल वॉज प्रिपेयरिंग द स्पीच ऑफ हिज लाइफ, अपने जीवन के जो स्पीच है उसके लिए वह खुद को तैयार कर रहा था। ही वुड बिगिन आफ्टर डिनर, वह डिनर के बाद बोलेगा, फादर देयर इज समथिंग आई हैड लाइक टू टेल यू। फादर, मेरे पास कुछ, आई वुड लाइक टू टेल यू, मेरे पास बताने के लिए कुछ है, मेरे पास कुछ है आपको बताने के लिए। लेट मी से इट नाउ और आई विल नेवर बी एबल टू से इट, मुझे अभी बोल लेने दो वरना मैं कभी बता नहीं पाऊंगा। फादर, आई नो यू वॉन्ट मी टू डू ग्रेट थिंग्स, मैं जानता हूँ कि तुम कुछ ग्रेट करना चाहते हो। इलेक्ट्रिशियन और मेडिसिन और मे बी अ कैरियर इन IAS, तुम कैरियर इलेक्ट्रिशियन में, मेडिसिन में या IAS में अपना बनाना चाहते हो। बट देयर इज ओनली वन थिंग दैट आई वॉन्ट टू डू एंड दैट इज फार्मिंग, लेकिन यहाँ पे एक ही बात थी कि मैं एक ही चीज करना चाहता था, वो क्या था, फार्मिंग थी, खेती थी। हेयर ऑन दिस वेरी लैंड आई लाइक फार्मिंग, यहाँ बहुत सारे जमीन है तो मैं चाहता हूँ कि मैं खेती करूँ। Besides, all you need in order to make a go of things is a tough, reliable hand like me. I am telling you, oh mother, don't cry. Surely you want me here, don't you? उसकी माँ रोने लग जाती है। इसके बाद ये बोलता है क्या कि क्या आप नहीं चाहते कि मैं यहीं रहूं? आप भी तो यही चाहते हैं। डोंट यू, क्या आप नहीं चाहते हैं? आप भी चाहते हैं कि मैं यहीं पे रहूं। एंड सो ही वेंट ऑन एंड ऑन विद इन हिमसेल्फ, और वह बोलता ही रहा थ्रू आउट द डिनर, पूरे डिनर में वो क्या करा, बोलता ही रहा। हिज मदर सुपर कुकिंग वेंट अननोटिस्ड, सो डिड द टेंस लुक ऑन हिज फादर फेस, और उसकी माँ ने जो इतना अच्छा खाना बनाया था उसे किसी ने नोटिस नहीं किया, उसके विषय में कुछ किसी ने बोला नहीं, और उसके फादर के चेहरे पे एक टेंशन सी थी, एक सिकंज सी थी। द मील वॉज ओवर एट लास्ट, एंड में क्या होता है, खाना खत्म हो जाता है। राहुल पुट ऑन द मोर्स इन द कोर्ट यार्ड एंड द थ्री ऑफ देम सेट डाउन। मोर्स क्या होते हैं, इस तरह के बैठक का कुछ, ये मोर्स है जिसपे ये बैठे हुए हैं, और ये तीनों बाहर निकालते हैं, ये राहुल निकालता है तीनों मोर्स, और ये इसके पेरेंट्स बैठते हैं कोर्ट यार्ड में। The second ticked by. Away in the distance, someone toot a horn. किसी ने हॉर्न बजाई। राहुल drew a deep breath and so did his father. उसने एक लंबी गहरी सांस ली और उसके फादर ने भी। But it was the latter who spoke first. लेकिन यह था कि पहले कौन बोलता है। राहुल, I have something to say to you.
राहुल मेरे पास भी कुछ है तुम्हें बताने के लिए। एंड टू राहुल द वर्ड्स साउंडेड वेरी फैमिलियर, और वो जो आवाज थी कुछ जानी पहचानी सी लग रही थी। देयर वॉज अ पॉज एंड हर कोई म्यूट हो गया, चुप हो गया। एंड देन हिज फादर वेंट ऑन अगेन एज इफ अनवर्डनिंग हिमसेल्फ ऑफ स्पीच केयरफुली। उसके बाद उसके फादर कुछ बोलते हैं, राहुल इट्स टाइम यू थिंक सीरियसली अबाउट योर फ्यूचर। यह वही समय है जो आप ना सीरियस होकर अपने भविष्य के बारे में सोचो। यू हैव टू मेक कैरियर ऑप्शन टू चूज फ्रॉम। यहाँ से आपको चूज करने के लिए ना बहुत सारे कैरियर के ऑप्शंस हैं। यू कुड बी एन इंजीनियर, आप इंजीनियर हो सकते हो, डॉक्टर हो सकते हो। यू कुड शीट फॉर अ कॉम्पिटिशन एग्जामिनेशन, या एग्जाम जो होते हैं कंपटीशन के उसमें आप बैठ सकते हो। विच शैल इट बी, तो आप क्या करोगे? राहुल सेड इन अ क्रॉकी वॉइस। राहुल थोड़ी सी तीखी आवाज में बोलता है, विच डू यू वॉन्ट इट टू बी, आप लोग क्या चाहते हैं? हिज फादर वॉज काउट इन एन guarded movement. The words come tumbling out. We did not want to influence you in any way, son. इसके फादर कहते हैं कि हम किसी भी तरह से तुम पे दबाव नहीं डालना चाहते हैं, अपना कुछ नहीं बताना चाहते हैं। जैसे कि होता है ना, पेरेंट्स कहते हैं तुम ये कर लो वो कर लो, लेकिन इनके पेरेंट्स कह रहे हैं कि हम अपना कुछ दबाव तुम पे नहीं डालना चाहते हैं। दैट्स वाई वी हैव ऑलवेज केप्ट इन अ सीक्रेट, और इसीलिए हमने एक सीक्रेट रखा है, एक बातें हैं जो छुपा के रखी है। बट योर मदर एंड आई वुड बी हैप्पीएस्ट इफ यू कुड ज्वाइन अस हियर ऑन द फार्म। यदि तुम यहाँ पे फार्म में, खेत में काम करोगे तो मैं और तुम्हारी माँ खुश हो जाएंगे। आई मीन इट्स अ क्लीन हेल्दी वंडरफुल लाइफ। मेरा यह मतलब है कि यहाँ का जीवन साफ सुथरा, स्वस्थ और वंडरफुल लाइफ है। अवे फ्रॉम ऑल द नॉइजेज एंड स्मोक ऑफ अ सिटी। शहर के धुआं से और भाग दौड़ की जिंदगी से यहाँ की लाइफ काफी अच्छी है। एंड देयर इज सो मच दैट वी कुड डू टुगेदर, और यहाँ पे हम लोगों को साथ करने के लिए बहुत कुछ है। राहुल डिड नॉट नो हाउ टू हाइड हिज फीलिंग फ्रॉम हिज फैमिली। अब राहुल को ये नहीं समझ में आ रहा है कि वो अपनी फीलिंग को कैसे छुपाए। उसके पेरेंट्स भी वही चाहते थे और वो भी वही चाहता था, और इसके जो डिसीजन थे उसमें इसके पेरेंट्स ने मंजूरी दे दी थी। देयर वर टीयर्स इन हिज आईज एंड फॉर वंस ही डिड नॉट केयर इफ अदर्स सॉ देम। और उसकी आंखों में आंसू थे और उसे इस बात से फर्क नहीं पड़ रहा था कि कौन उसको देख रहा है। So chapter is finished, or don't forget to subscribe this channel, like this video. Thanks for watching this video.